हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब पर यूट्यूब चैनल पर। और एनिमल हस्बेंड सेकंड भाग फैलो यानी भैंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम इंग्लिश से सुपरवाइज जेट या ICR में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। चलते हैं पहला प्रश्न पर। मेवात नस्ल के मवेशी भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए बूंदी नामी, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ऑप्शन 3 अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ऑप्शन 4 अजमेर, टोंक, भिलवाड़ा। अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर बताएं जल्दी जल्दी। मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, लेकिन मैं आपको बोल बोल के बता दूंगा तब आप समझ जाना कि ये नाम है। क्या बताएं क्वेश्चन बताइए इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो चलिए हम इसी का लिख लें साथ साथ में, इसके घेरे के नीचे हम जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा सही। हम जूम करके सही आसानी पढ़ा दी। मेवात, जिसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मवेशियों की एक देसी नस्ल है। मेवाती को मेवाती या मेहुती राजस्थान के अलवर, धौलपुर और भरतपुर जिलों से संबंधित एक दोहरे उद्देश्य वाली देसी मवेशी। उन जिलों में मेवाती नस्ल की भैंस और बकरी भी है। इन जिलों की इनका नाम हरियाणा राज्य में मेवात के नाम पर रखा गया। वे गिर और हरियाणवी मवेशियों की नस्लों से संबंधित है। ये मवेशी लगभग सार्वभौमिक रूप से सफेद रंग के होते हैं, परंतु भूरे रंग वाले दुर्लभ प्रजाति के भी होते हैं। मेवाती आमतौर पर मजबूत, शक्तिशाली और सीधे होते हैं। बैल अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल कृषि, कटिंग उद्देश्यों के साथ साथ गहरे कुओं से पानी खींचने के लिए भी किया जाता है और गायों को एक अच्छा दूध देने वाली भी कहा जाता है। इनके बारे में था। अगला क्वेश्चन हमें साथ में लिखी लेनी नीचे। भैंस का दूध सफेद रंग का होता है केरोटिन के कारण, कैसिन के कारण, खनिज अनुत्रित। इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा केरोसिन के कारण, ऑप्शन 3। चलो इसको बताते हैं आपका कैसे हुआ। कैसिन केरोटिन की अनु की उपस्थिति के कारण भैंस का दूध का रंग सफेद होता है। भैंस के दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.7 से 6.8। भैंस के दूध का विशिष्ट घनत्व 1.030 से 1.032 है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.38 होती है। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.60 होती है। भैंस के दूध में पानी की मात्रा 82.76% होती है। ये इसका अंतर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक होता है? ऑप्शन ए मूरा, ऑप्शन 2 नागौरी, ऑप्शन 3 भद्रावरी, ऑप्शन 4 सुरती। 78%। इसका आंसर बताएं जल्दी। इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा नस्ल भद्रावरी में पाई जाती है। चलिए इस भद्रावरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थे। भद्रावती उत्तर प्रदेश देश में पाई जाती प्रायची नील शरीर का भार 475 kg नर का, मादा का 380, दूध की उपज 1000 किलो। लैक्टेशन पहला ब्यात होने पर आयु 50 महीने, वसा 6 से 12 उच्चतम वसा होती है। अगला क्वेश्चन, चलो एंसिए के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? और यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन जॉब पर ही मिलेगा। जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम पर, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा व्हाट्सएप भी चैनल है मिशन जॉब के नाम से, इसकी भी लिंक हमें आपको वीडियो नीचे मिल जाएंगे। आप वो भी ज्वाइनिंग करें जिससे आपको हर अपडेट की सूचना आपको जल्दी से मिलती रहेगी। कुछ अन्य सूचना भी आपको दी जाएगी, जैसे आपको कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं चल रहे हैं, उन सभी की एग्ज़ाम के ऑल अपडेट एग्ज़ाम को आपको पहले हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल विशेषता है? नीली रावी,
सुरती, महसाना, मूरा है, मुरार कौन, मूरा 78%। इसका उत्तर बताएं। किसके आकार में मिलेगी रस्याकार, सुरती के। इसका पढ़ें डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है। सुरती नस्ल जो एक जलीय भैंस की नस्ल है। किस प्रकार की जलीय नस्ल, जो गुजरात के कायरा और वडोदरा जिलों में निकलती है। के सींग द्रांतीय हुक के आकार के होते हैं। सुरती को तालवाड़ा, गुजराती, चरोतरा, नदियाड़ी और दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भैंस की सबसे बाहरी भारतीय नस्ल कौन सी, बाहरी भारतीय नस्ल। ऑप्शन ए मोरा, ऑप्शन 2 नागपुरी, ऑप्शन 3 जाफराबादी, ऑप्शन 4 रोमिनाई भैंस, ऑप्शन 5 अनुत्तरी पर्सन। इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी जल्दी। मुझे कमेंट में दिख रहा है अच्छे से। सभी की तैयारी लगभग बहुत शानदार है। सुपरवाइजर का पेपर ऐसा ही आएगा, इसी लेवल का एक, आप घबराने की चिंता ना करें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आप रिविजन करते रहें और एमसीक्यू बेंच हमारे साथ आप जुड़े रहें, जिससे हम आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन कराते जाएंगे। इसका उत्तर होगा जाफराबादी। चलो पढ़ते हैं जाफराबादी में क्या लिखा दे रहा है हमारी टीम ने नीचे। जाफराबादी भैंस की सबसे भारी भारतीय नस्ल है। जाफराबादी भैंस की सिर और गर्दन का क्षेत्र विशाल और भारी होता है। यह आमतौर पर गिर जंगल, जमुना नगर व गुजराती कच्छ में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, औसत दुग्ध स्त्रवण उपज 1500 से 2000 केजी तक परिवर्तित होती है। विशिष्ट भैंस औसतन 19.1 केजी और दिन में उपज दे सकती है। जाफराबादी भैंस की में 7.7% वसा होती है। अगला क्वेश्चन, एक शोध संस्थान सीआरबी हरियाणा के हिसार में स्थित है और सीआरबी का पूर्ण रूप क्या है। यह भी एक फुल और अनुसंधानों की कहाँ पर उनका फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को याद करके जाना ही जाना है। जैसे हमारा इस पेपर में एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलता ही मिलता है। सुपरवाइजर की जितने भी पेपर हुए हैं उस सभी में ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिला है, जिसलिए आपको याद अच्छे से करके जाना है। चलते हैं इसका पढ़ते हैं। बेस पर सूचना अनुसंधान परिषद है। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड है। बेस पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। बेस पर औद्योगिक अनुसंधान है। अंतोत्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेस पर केंद्रीय अनुसंधान। बेस पर केंद्रीय अनुसंधान दान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार की स्थापना 1 फरवरी 1985 में हुई थी। हरियाणा की भैंस की मूरा नस्ल अपने दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यह हरियाणा में कुछ अन्य शोध स्थान है। अगला क्वेश्चन, कीचड़ में लेटना लाविंग की विशेषता है। किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन 3 गाय, ऑप्शन 4 भेड़ अनुत्तरी प्रश्न। इसका आंसर होगा भैंस। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। भैंस के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए वेलोविंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जब भैंस पानी में प्रवेश करते हैं तो वे शौच करते हैं और या पेशाब करते हैं। यह उनकी कीचड़ में लौटने के स्थान को चिन्हित करने का एक तरीका प्रतीत होता है। वेलोविंग के 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे स्पष्ट शीतलन के लिए, अन्य कीटों से सुरक्षा। दिन के दौरान वेलोविंग गर्म घंटों के दौरान किया जाता है। रात के दौरान वेलोविंग जानवर को कीड़े से बचने के लिए एक रास्ता है। अगला क्वेश्चन, पंच कल्याणी नाम से किस भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। जाफराबादी, ऑप्शन 2 सुरती, ऑप्शन 3 नीली रावी, ऑप्शन 4 महसाना, ऑप्शन 5 अनुत्तरित पर्सन। इसका उत्तर क्या होगा बताएं बताएं। इसका उत्तर पंच कल्याणी नाम से नीली रावी 500 जी में सच पढ़ते हैं प्रतिशत नहीं। यह नस्ल पंजाब की फिरोजपुर जिले में और पाकिस्तान के सावैल जिले में संतलज घाटी में पाई जाती है, जिसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। मादा का सबसे वांछित स्वरूप सफेद निशान का होता है। इस नस्ल की खासियत आंखों के जाले, उदर की पैदावार दर 15 दूध की पैदावार 1500 से 1850 केजी प्रति स्तन स्त्रण है और अंतर ब्यांत अवधि 500 से 550 दिन है और पहले ब्यांत पर आए 45 से 50 महीने है। अगला क्वेश्चन, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल से, बस लिख रहा है भैंस है और हमारी टीम से हम कहेंगे
टाइपिंग अच्छे से करें, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आई एम सो सॉरी। हम आगे से इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलो आप बताएं तांबे के कलर किसी बताएं। इस तांबे का रंग भद्रावरी। पढ़े जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत होगी, मुझे पता है। ये देखो, तांबे के रंग का शरीर कोट भद्रावरी नस्ल की विशिष्ट विशेषता है। इसका रंग काले तांबे से हल्के तांबे में भिन्न होता है, जिसके पैरों पर गेहूं के भूरे जैसा रंग होता है। गर्दन के निचले हिस्से पर 2 सफेद रेखाएं शेरवान स्थानीय रूप से काती कहा जाता है मौजूद है। इस नस्ल की खासियत है भद्रावरी नस्ल के सींग काले रंग के होते हैं। वे गर्दन के समांतर और करीब दौड़ने से पहले और अंत में ऊपर की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा बाहर की ओर नीचे की ओर घुमावदार होते हैं। भद्रावरी के पास एक पंचर के आकार का मध्यम आकार का शरीर है। भदावरी नस्ल को इटावा भी कहा जाता है। भदावरी नाम उत्तर प्रदेश के पूरे भदावर राज्य से लिया गया है। पालन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा के मध्य प्रदेश के भेड़ और मुरैना भेड़। यह नस्ल मोटे आहार और मक्खन में बदलने सक्षम और इस नस्ल को दूध में मक्खन की उचित मात्रा के लिए जाना जाता है। हो गया। अगला क्वेश्चन, भैंस का गर्भकाल क्या है? बताएं जल्दी। भैंस का गर्भकाल 310 दिन है और गाय का 282 दिन है। भेड़ का 152 दिन है। बकरी का 148 दिन है और ऊँट का है 365 से 410 डेज। इस सभी का हमने गर्भकाल लिख दिया। चलो गर्भकाल के बारे में क्या लिखा है नीचे विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा। भैंस की गर्भकाल की अवधि 310 दिन की होती है। केंद्रीय भैंस संस्थान हिसार में स्थित है। आपको पढ़ा ना, वो फरवरी तो खाता हूँ, आपको कब पढ़ा था, रुको, वो CRB को पहले ये देखो नीचे आने आगे ना क्वेश्चन फिर से। 1 फरवरी 1985 में स्थापना की गई थी। पहला पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। करनाल में स्थित पशु जनरी केंद्र 1984 स्थापित किया और एशिया का सबसे बड़ा पशु फोरम 1985 हिसार में किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखें। और आज के लिए भी इतना क्वेश्चन। और ये भैंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और क्वेश्चनों का स्तर कैसा था यह भी ज़रूर बताएं। और आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने साथियों को जो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और अपने घर में एक सरकारी नौकरी लाना है, हमारा मिशन है जॉब। हर इसी साल हम जॉब लेंगे और माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।